लाउड स्पीकर के मुद्दे पर शोर हुआ था महाराष्ट्र में, लेकिन असर हो गया उत्तर प्रदेश में। किसी ने सोचा नहीं था कि मुद्दा महाराष्ट्र का और चल पड़ेगा यूपी में। जी हां, योगी ने वो कर दिया कि अब यूपी से महाराष्ट्र में भी योगी योगी हो रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। वहां पर राज ठाकरे ने खूब हल्ला मचाया, कहा कि लाउड स्पीकर बंद हो वरना हर मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा पढ़ी जाएगी, लाउड स्पीकर के साथ पढ़ी जाएगी, घर घर लाउड स्पीकर लगेंगे। उसके बाद ये मुद्दा चलते चलते यूपी पहुंच गया। यूपी में कई लोगों ने आवाज उठानी शुरू कर दी। बस फिर क्या था, योगी ने मुद्दा हाथों हाथ लिया और 5 दिन में वो हो गया जिसकी कल्पना भी कोई नहीं कर रहा था, कोई सोच भी नहीं रहा था। सिर्फ एक ट्वीट किया था योगी ने, कहा था कि धार्मिक स्थलों पर आवाज कम हो, उसी पर इबादत और पूजा हो जाए तो अच्छा है। बाकी बिना परमिशन के कोई कहीं ना लगाए, परमिशन के साथ ही शोभा यात्रा भी हो। इस तरह का ट्वीट था और उसके बाद तो धीरे धीरे कार्रवाई शुरू होती चली गई। हजारों हजार की संख्या में लाउड स्पीकर उतरने लगे, कहीं पर आवाज कम होने लगी। और सबसे पहले योगी ने मिसाल पेश की गोरखनाथ मंदिर का लाउड स्पीकर कम करके, यानी जो आवाज बाहर जाया करती थी वो बंद हो गई। उन्होंने मंदिर हो या मस्जिद हर किसी को नोटिस भेजना शुरू कर दिया। गाजियाबाद हो या लखनऊ, गोरखपुर हो या कानपुर, हर जगह इसी तरह की कार्रवाई नजर आई। क्याराना हो या शामली या सहारनपुर हो, हर जगह यही तस्वीरें नजर आई। लाउड स्पीकर बड़ी तेजी के साथ उतरते चले गए और अब मुद्दा फिर से महाराष्ट्र में पहुंच गया। जैसे ही ये देखा कि यहां पर ईद से पहले ही इस तरीके से मैक्सिमम लाउड स्पीकर हट गए, महाराष्ट्र में योगी योगी अब होने लगा। खुद वहां पर लाउड स्पीकर का मुद्दा उठाने वाले राज ठाकरे ने जो कहा योगी के बारे में, जरा देख लीजिए। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लाउड स्पीकर हटवाने के मामले में जिस तरह से आगे बढ़कर सबको साथ लेते हुए कदम उठाया, वो काबिले तारीफ है। योगी आदित्यनाथ सरकार को बधाई। बदकिस्मती है कि महाराष्ट्र में हमारे पास योगी नहीं भोगी हैं। तो सुना आपने, वो कह रहे हैं हमारे पास योगी नहीं भोगी है। वैसे भी 3 तारीख तक का अल्टीमेटम राज ठाकरे ने दिया हुआ है महाराष्ट्र में। खूब हो हल्ला है वहां पर हनुमान चालीसा में नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा भी जेल चले गए। महाराष्ट्र सरकार ने कार्रवाई ताबड़तोड़ कर दी, लेकिन हनुमान चालीसा पढ़ने वालों पर, लाउड स्पीकर पर उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। और अब अमृता फडणवीस भी योगी के इस कदम के बाद जो बोल रही है, जरा वो भी देख लीजिए। ए भोगी, कुछ तो सीख हमारे योगी से। देखा आपने, अमृता फडणवीस भी कह रही है भोगी कुछ तो सीख हमारे योगी से। वो निशाना साध रही है वहां के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर। वो को कह रही है कि योगी से कुछ सीखिए। लेकिन राजनीतिक लोगों के अलावा आम जनता क्या सोच रही है, सोशल मीडिया पर इस वक्त क्या चल रहा है? वैसे भी हमने देखा कि योगी ने नज़ीर पेश की। उन्होंने सबसे पहले अपने मंदिर पर कार्रवाई की, वहां से लाउड स्पीकर की आवाज़ कम कर दी, कुछ को हटा दिया गया और ये दिखाने की कोशिश की गई कि मस्जिद और मंदिर में कोई भेदभाव नहीं है। यानी यूपी में किसी भी धार्मिक स्थल पर आवाज़ तेज नहीं होगी, यानी धार्मिक स्थल से बाहर आवाज़ें नहीं जाएगी। मौलाना मौलवियों ने भी खूब समर्थन किया। क्याराना हो, वहाँ पर भी ऐसी तस्वीरें नजर आई। शामली हो, वहाँ पर भी, सहारनपुर, गोरखपुर, कानपुर और दूसरे शहर भी कुछ ऐसी तस्वीरें नजर आने लगी। और ये पता चलने लगा कि थानेदार भी समझा रहे हैं कि भैया आवाज़ कुछ कम कर लीजिए, लाउड स्पीकर हटा लीजिए, आवाज़ बड़ी तेज़ है। और ऐसा ही होने लगा, दिखने लगी आवाज़ें कि किस तरीके से जनता भी मानती चली गई। लेकिन अब महाराष्ट्र की जनता, देश की जनता, यूपी में जो हुआ उसके बाद क्या बोल रही है, ये झलकियाँ आप देख लीजिए। एक ट्विटर यूजर कहते हैं चिल्लाने से कुछ नहीं होता, बल्कि एक सही मुख्यमंत्री चुनने से सब कुछ हो जाता है। इसकी एक बानगी आज उत्तर प्रदेश में देखने को मिली। लाउड स्पीकर हटाने में सभी सहयोग कर रहे हैं। राजवीर सिंह कहते हैं आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी नाथ जी जैसे मुख्यमंत्री मिलना ये सौभाग्य उत्तर प्रदेश के लिए। कोटि कोटि धन्यवाद योगी जी को। और आदरणीय राज ठाकरे, आपको भी धन्यवाद, आप भी जल्द सीएम बने महाराष्ट्र के, शुभकामनाएं हैं। तो देखा आपने जनता क्या बोल रही है, क्या सोच रही है। आप भी बोलिए, अपनी राय रखिए, हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर पर। साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, हेडलाइंस इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पर हमें देख रहे हैं तो कतई मत भूलिए हमें फॉलो करना, क्योंकि मुद्दे की बात, सच्ची खबरें, सटीक खबरें और डंके की चोट पर बेबाक खबरें देखना मत भूलिए। नमस्कार।